75 पार का नारा था नहीं, 40 पार को नहीं होने दी। अब की बार हमारा नारा है 200 पार नहीं होने देंगे लोकसभा के अंदर। हम उनको देश का प्रधानमंत्री नहीं घमंडी, उसको यहाँ से दड़ी पार कर देंगे। गद्दार गद्दार है, गद्दार किसानों का गद्दार। मैं नहीं कहता, हर जनता कहती गद्दार। कहाँ से बुलंद करेंगे हुए? किसानों के ऊपर लाठी चल रही थी, गोलियां चल रही थी। वहाँ उसकी माता जी उस दिन कहाँ जा रही थी? उस दिन उसकी माता ने उन बेटों को जन्म नहीं दे रखा था। आज लोग कहती मेरे बेटे से गलती हो रही होगी, माफी मांग लेगा। आज कैसे मांग लेगा? उस टाइम माफी मांगनी चाहिए थी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के कांग्रेस भवन में और काफ़ी रात जो है वो हो चुकी है। रात की वजह है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा की और उसके बाद जो है हिसार से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी पहली बार जो है वो हिसार आए और जिस तरीके से उसका स्वागत किया गया, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ उकलाना से पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी हैं और काफ़ी कांग्रेस के नेता हैं। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र सूरा भी हैं, पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं। जिस तरीके से कहीं ना कहीं हिसार की टिकट की घोषणा हुई और जिस तरीके से कहीं ना कहीं उनका स्वागत किया गया, करीब कहीं ना कहीं 50 किलोमीटर का जो सफ़र था उसको 10-11 घंटों में कहीं ना कहीं तय किया गया। कैसे देखते हैं आप उत्साह को? सबसे पहले तो भारत पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार और सुरेंद्र नैन भाई साहब आपका भी धन्यवाद। जो आज का जो हमारा काफिला था, चौधरी जयप्रकाश जी टिकट लेके आए, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बने। सबसे पहली बात तो इसमें ये थी, सबसे बड़ी बात जो थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश की जो सीनियर कांग्रेस के हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने मेरिट के आधार पे जन भावना को देखते हुए चौधरी जयप्रकाश जी को प्रत्याशी बनाया और उसी का जो नतीजा था आज, जहाँ तक हमने देखा, रोहतक के जो है मन्नत होटल से लेकर और हिसार के यहाँ तक लगभग 11 घंटे लगे हैं और प्रत्येक जहाँ पर भी पॉइंट था, कोई सड़क निकल रही थी किसी गांव की, हर जगह 1000 से लेके 1500 2000 कार्यकर्ताओं ने जयप्रकाश जी का स्वागत किया और उन्होंने पूरा जीत का आश्वासन दिया कि जो इस बार कांग्रेस पार्टी ने, हमारे हरियाणा प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व हुड्डा साहब, उदयभान जी ने बड़ी अच्छी सोच समझकर 10 की 10 सीटों का, जो हमारा 9 सीटों का हो चुका है, एक अभी पेंडिंग है, वो चयन किया। तो लगभग 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। बिल्कुल सेलवाल साहब, जहां आप 10 की 10 सीटें जीतने के लिए आश्वस्त हैं। सूरा साहब, जिस तरीके से कहीं ना कहीं हिसार लोकसभा की बात करूं, बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं, संभावित उम्मीदवार मैदान में थे। कई सारे लोग कहने की सोच रहे थे कि हमारी टिकट है, लेकिन खास तौर पर आपके पुराने साथी, क्योंकि पुराने साथी आपके जेपी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाकर उतारा है मैदान में, तो कितने आप आश्वस्त हैं और किस तरीके का उत्साह, किस तरीके की खुशी? आपके सामने विधायक जी ने बता दिया, हम इकट्ठे ही थे। रोहतक में हम चले, वहाँ से हवेली से, और यहाँ तक आने में 11 घंटे लगे। तो ये बात ये दिखा रही है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के प्रति माहौल बन चुका है और हिसार लोकसभा तो खास तौर से 2004 में जो नतीजे थे उससे स्वाय नतीजे आएंगे, उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। और हमने तो आशी शहर की दिया पोजीशन देखी है कि जहाँ 6 प्रोग्राम थे, एक किसी भी प्रोग्राम में 1.5 से 2,000 से कम आदमी नहीं थे, पूरा शहर बाहर निकला हुआ था। आगे आए कैंट पर पूरी सातोड़ बाहर निकली हुई थी, मैयड़ बाहर निकली हुई थी। हिसार शहर में जैसे ही घुसे, एक एक दुकानदार ने मिल करके हमारा एमपी साहब का, जयप्रकाश जी का स्वागत किया। हम सभी साथियों का स्वागत किया। किसी ने पानी पिलाया, किसी ने ठंडा पिलाया, मतलब सर आँखों पर लिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, जो 1 महीने में जितना प्रचार और प्रसार नहीं कर पाए, जितना आज जयप्रकाश जी ने चल करके वहाँ से आज तक कर दिया, इतना प्रचार और प्रसार, जनता में हौसला है, खुशी है और कांग्रेस की लहर है। 10 की 10 सीट कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी का 400 पार का नारा शाइनिंग इंडिया साबित होगा। जिस तरीके से आप 10 की 10 सीटें जीतने की बात करें, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि भाई कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, गुटबाजी भी तो रहती है ना कांग्रेस में, लेकिन जिन नेताओं को टिकट नहीं मिली, बहुत सारे ऐसे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि कोई इस तरीके से कोई कांग्रेस को उसका नुकसान होगा या फिर सारे के सारे प्रचार में नजर आएंगे? बिल्कुल सारे साथी प्रचार में नजर आएंगे। जब तक टिकट नहीं मिलती तब तक एक दूसरे का कंपटीशन होता है। टिकट मिलने के बाद पार्टी के लिए सारे मिलके काम करते हैं। बिल्कुल, बांदर लिताड़ी हमारे साथ हैं, युवा नेता हैं और अगर मैं उकलाना की बात करूं तो वहां के हल्का के अध्यक्ष भी हैं। तो बांदर जी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जयप्रकाश जेपी को यहां कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, तो किस तरह का जोश, किस तरह का उत्साह आप सब कार्यकर्ताओं में है?
देखो जोश आम आदमी के अंदर, सबके अंदर है। ये पार्टी ने नहीं उतारा, ये जनता का फैसला था, जनता की डिमांड थी और जनता की डिमांड पे ही पार्टी ने मैदान में उतारा है। ये जनता मांग रही थी भाई जयप्रकाश जेपी 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 हो रही थी, तो आवाज़ सुनी जनता की हाईकमान ने और उसे आवाज़ पे आज हिसार लोकसभा के अंदर जयप्रकाश मैदान में आ चुके हैं। बिल्कुल, जयप्रकाश जेपी मैदान में आ चुका है। मैं बीजेपी की बात करूं, केंद्र में उनकी सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है, लगातार वो 400 पार नारे की बात कर रहे हैं, 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। पीछे 75 पार का नारा था नहीं, 40 पार को नहीं होने दी। अब की बार हमारा नारा है 200 पार नहीं होने देंगे लोकसभा के अंदर, हम उनको देश का प्रधानमंत्री नहीं घमंडी, उसको यहाँ से दड़ी पार कर देंगे। जिस तरीके से बाकी भी कैंडिडेटों की बात करूं, इनेलो से सुनैना चौटाला है, जेजेपी से कहीं न कहीं नैना चौटाला है और बीजेपी से रणजीत चौटाला है। अगर मैं दुष्यंत चौटाला की बात करूं, क्योंकि वहाँ सांसद रहे, वो कह रहे कि जितने पहले सांसद रहे वो मोनी बाबा रहे, उनको बोलना नहीं आता। जिस तरीके से मैंने कहीं न कहीं हिसार की आवाज़ बुलंद की दिल्ली में, उसी तरीके से उनकी माता जो है वो आवाज़ बुलंद करेगी। तो जेजेपी के जो दावे उनको आप कैसे देखते हो? कहाँ से बुलंद कर गए? वो तो गद्दार गद्दार है, गद्दार किसानों का गद्दार। मैं नहीं कहता, हर जनता कहती गद्दार। कहाँ से बुलंद करे गए हुए? किसानों के ऊपर लाठी चल रही थी, गोलियां चल रही थी, वहाँ उसकी माता जी उस दिन कहाँ जा रही थी? उस दिन उसकी माता ने उन बेटों को जन्म नहीं दे रखा था। आज लोग कहती मेरे बेटे से गलती हो रही होगी, माफ़ी मांग लेगा। आज कैसे मांग लेगा? उस टाइम माफ़ी मांगनी चाहिए थी। आज तो ये जनता नहीं, वोट की चोट और जूत की चोट देगी उनको, ये याद दिलाएगी इस वोट के कारण। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि कितना उत्साह और कितना जोश जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और कहीं न कहीं हिसार सीट को लेकर ये आश्वस्त है। और जिस तरीके से कहीं न कहीं लगातार, हालांकि बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो कहीं न कहीं जिनका नाम था, पैनल में उनका नाम भेजा गया, लेकिन बार बार एक ही आवाज़ आ रही थी कि जयप्रकाश जेपी को ही टिकट देकर मैदान में उतारा जाए, और वैसा ही कांग्रेस ने किया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि जनता आप है, कहीं न कहीं नेताओं को सांसद आप बनाते हैं, तो आखिर आपको क्या लग रहा है कि इस बार हिसार लोकसभा से कौन सांसद बनेगा, कौन हिसार लोकसभा से जीत हासिल करेगा? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।